तुम्हें पता है इस दुनिया के अंदर सब लोग जानते हैं कि क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, क्या करेंगे तो हमारी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, किस तरफ चलेंगे तो हमारी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। पर 90% लोग उसी जगह पर क्यों खड़े रहते हैं? अपने आसपास के दोस्त देखो, सबको पता तो है करना क्या है। बॉडी बनानी है तो जिम जाना है, डाइट अच्छी करनी है तो क्या करना है, बर्गर पिज़्ज़ा छोड़ने पड़ेंगे, ये चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। अब हेल्थ बेहतर करनी है तो उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। पर क्यों नहीं कर पाते? कि वो जानते तो हैं कि करना क्या है, पर वो ये भूल जाते हैं कि करना भी पड़ता है, जानना सिर्फ काफ़ी नहीं है। भाई मैं तुम्हें सिर्फ एक चीज़ बोलूँगा कि मोटिवेशन पे मत चलो। मोटिवेशन एक सिंपल एक तीली है जो आग लगाती है आपके अंदर। उसकी इंटेंसिटी तो यूं होती आ जाती है, बट वो उसी तरीके से गिर भी जाती है। एक माचिस को जलाओ तो तेज आग लग जाती है, पर वो उतनी ही जल्दी बर्न आउट हो जाती है। समझ रहे हो मेरी बात? इस सब के लिए लगता है डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन अगर तुम्हें आ गया तो कंसिस्टेंसी पीछे पीछे है। अब बात पता है क्या है? मोटिवेशन पे क्यों ना चलो। मोटिवेशन तो इट्स अ थिंग जो आपको मिलती है तो लेनी चाहिए, इट्स अ वेरी गुड थिंग। बट आपको करना ये होता है कि उस मोटिवेशन पर वर्क करके एक आपको डिसिप्लिन क्रिएट करना पड़ता है। भाई नहीं हो रहा ना, नहीं हो रही कोई एक चीज़ है जो आपसे नहीं हो रही, आपकी बॉडी नहीं बन रही, आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है, हेल्थ ठीक नहीं हो रही, कुछ भी आपसे नहीं हो रहा, तो मेरी जान के टुकड़े, यू हैव द मोटिवेशन। इफ़ यू आर सीइंग दिस, यू विल गेट द मोटिवेशन। सिर्फ एक चीज़ करो, सिर्फ एक चीज़, वो ये है कि छोटा सा स्टार्ट ले लो। समझ रहे हो? छोटा सा स्टार्ट ले लो, पर स्टार्ट तो लो, स्टार्ट तो लो मेरी जान। जब स्टार्ट ही नहीं लोगे तो पहुंचोगे कैसे वहां तक? हमने कोई भी सफर तय करना हो, हम स्टार्ट तो लेते हैं ना, बीच में जो कोई मुश्किलात आए देखी तो जाती है। आपने अपना गोल रख दिया कि मैंने सपोज मुझे बाइक का शौक है, मुझे काफ़ी और चीज़ों का शौक है, मैं बाइक को सामने रख लेता हूँ। मैंने एक बाइक खरीदना है जिसकी कीमत है 27 लाख रुपए या कोई भी पैसे। मैं कुछ तो करूँगा ना, तभी तो उधर करीब, उसके करीब पहुँच पाऊँगा, वरना कैसे आएगा वो, कैसे आएगा? अब मैं देखूं कि मैंने अपनी इस 25 साल ज़िंदगी के अंदर इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा, वो भी खुद कमा के कैसे लाऊंगा, क्या करूंगा? मुश्किल हो जाती है, बर्डन हो जाती है, द टास्क इज वे बिगर। पर स्टार्ट तो लेना पड़ेगा ना, छोटा सा स्टार्ट, छोटा सा। मैं पढ़ाई करूंगा, I'll get गुड ग्रेड्स ताकि मुझे एक अच्छी जॉब मिल सके। जॉब ना मिल सके तो मैं बिजनेस का स्टार्ट लूँगा यार, मैं एक छोटे से बिजनेस का स्टार्ट लूँगा, मैं कुछ स्टेप्स तो उसकी तरफ लूँगा, कोई छोटे छोटे स्टेप्स तो लूँगा कि ताकि मैं अपनी आप को उस चीज़ में बेहतर कर सकूँ। मैंने बॉडी बनानी है, मुझे किसी की बॉडी बहुत पसंद आ गई है और मुझे भी उस तरह की बॉडी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? या आप क्या करोगे? वही करोगे ना, वो छोटा सा स्टार्ट। वो छोटा सा स्टार्ट क्या है कि आपने जिम जाना है। जिम का नहीं पता, जिम के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, जिस तरह एंगल्स हो गए, वेट्स हो गए, आपको नहीं पता किस तरह होगा, जाओगे तो पता लगेगा ना। उधर हर दिन शो अप होगे तभी तो पता लगेगा ना, वरना कैसे पता लगेगा? जाओगे ही नहीं तो। लोग मैंने अक्सर लोग देखे हैं जो मोटिवेशन तो उनको मिल जाती है, वो जिम की फीस भी भर देते हैं, वहाँ पहुँच भी जाते हैं, पर एग्जैक्ट 6-7 दिन बाद दे गेट डिस्ट्रैक्टेड। वो अलग एक अपनी पटरी पे निकल पड़ते हैं कि भाई हमसे तो नहीं हो रहा, रिजल्ट शो नहीं हो रहे। पर इस तरह तो नहीं होता ना। द बेस्ट पीपल आर द वंस विद द डिसिप्लिन। बार बार करने से वो चीज़ आपकी बेहतर हो जाती है, एंड दैट इज द गेम ऑफ डिसिप्लिन। और अगर मिस हो जाए
सपोज कोई भी दिन मिस हो जाता है, आपने जिम स्टार्ट कर दिया, आपसे एक दिन मिस हो गया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपकी रूटीन टूट गई है। इसका मतलब ये है कि हम एक सफ़र पे निकले थे, छोटा सा रोड बम्प आ गया, आप थोड़े से हिल गए हो, पर आप क्या करते हो, उसी जगह पे बाइक छोड़ दिया, गाड़ी छोड़ दी है, नहीं भाई रोड बम्प क्यों आया भाई, हमारे सफ़र के अंदर क्यों आ गया। आप ये तो नहीं करते ना। लॉजिकली स्पीकिंग यार, लॉजिकली स्पीकिंग आपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, बीच में एक छोटा सा हर्डल आ गया, क्या वहीं छोड़ दोगे, टायर फट गया है, टायर वहीं छोड़ दोगे, गाड़ी वहीं छोड़ दोगे, नहीं ना, नहीं छोड़ोगे ना, क्योंकि आपको पता है कि डेस्टिनेशन कितनी खूबसूरत है। आपको पता है कि अगर आप 6 मंथ्स जिम के अंदर रेगुलर दोगे, जिस तरीके से दिए जाते हैं, तो बदलाव आएगा। एक छोटा सा हर्डल आपको नहीं बदलेगा। तो अगर एक दिन मिस हो गया है, कोई चीज़ करने में एक दिन मिस हो गया, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम पटरी से उतर गए। डिसिप्लिन चीज़ इसका नाम है यार। ऑन एंड ऑफ रीसेट्स लगते रहते हैं हर चीज़ के अंदर। यू वॉन्ट टू बी अ कॉन्टेंट क्रिएटर, एक कॉन्टेंट क्रिएशन करनी है, यू गॉट टू शो अप एवरी डे, यू हैव टू शो अप एवरी डे। कर सकते हो, सब कहते हैं कर सकते हैं। महीना कर लेंगे, हर बंदा कर लेगा, 2 महीने कर लेंगे, 3 महीने कर लेंगे, 6 मंथ्स कर लेंगे, रिजल्ट्स नहीं शो होंगे, क्या होगा, छोड़ देंगे। इरफान भाई पिछले कितने सालों से कंटेंट बना रहे हैं, आज इरफान भाई का नाम है। काफ़ी ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो पिछले 5-6 सालों से लगे हुए हैं, कंटेंट बना रहे हैं, बट उन्होंने पटरी तो नहीं छोड़ी। उन्होंने ये तो नहीं कह दिया कि भाई हमसे नहीं होता, हम तो नहीं कर पाएंगे, हमें रिजल्ट्स नहीं आ रहे, नहीं। दे गॉट बेटर एंड बेटर एंड बेटर एंड बेटर एंड बेटर विद टाइम। वक्त ने उनको चीज़ें सिखाई। क्यों? क्योंकि वो उस एक डिसिप्लिन के अंदर चल रहे थे कि हमने एक चीज़ करनी है तो हम उस रास्ते पे चलेंगे, जो रास्ता आपको भी पता है, जो मुझे भी पता है। आपकी सेहत ख़राब है, आपको पता है कि आपने क्या करना है, बस आपसे होता नहीं है, बिकॉज आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आपको पता है कि आपने अपनी बॉडी को फिट करना है, स्टिल यू लैक द डिसिप्लिन टू गो टू द जिम। यू अंडरस्टैंड मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ भाई। इस सब से भी कुछ नहीं हो रहा ना, एक और मज़े की चीज़ बताता हूँ। अपनी आइडेंटिटी अपने अंदर बदल दो, चीज़ों को मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और इस डिसिप्लिन के साथ करो, करना वही सब कुछ है, मतलब करना है। आपको अच्छी बॉडी चाहिए जिससे कि यार मैं इतना आलसी नहीं हूँ, मैं इतना आलसी नहीं हूँ जितना मुझे मेरे दोस्त समझते हैं, मैं इतना आलसी नहीं हूँ जितनी मुझे दुनिया समझती है, मैं थोड़ा सा एक्टिव हूँ यार, मैं हिलता जुलता हूँ यार, ऐसा तो नहीं है। जस्ट गेट अप एंड गो टू द जिम। यू वांट टू मेक वीडियोस, उठो बना दो, क्या फ़र्क पड़ेगा। व्यूज़ नहीं आएंगे, पहले भी तो नहीं आ रहे थे, पर उस डिसिप्लिन में तो रहोगे कि हाँ आज का कोटा पूरा है, आज की चीज़ तो की है मैंने। आइडेंटिटी बदल दो अपने अंदर। व्हेनेवर यू वांट टू चेंज, हमेशा वो बदलाव आपके अंदर से आता है, आपके अंदर से। जब भी कोई चेंज लाते हो वो हमेशा आपके अंदर से आता है। इस तरह नहीं होता कि आप बस जा रहे हो एंड हो गया, नहीं। बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है, हर बंदे के साथ नहीं होता। मेरे साथ भी ऐसा नहीं हुआ था। मैं जब इस कंटेंट क्रिएशन की पूरी जर्नी पर निकला था तो मैंने ये नहीं सोचा था कि भाई मैं पहला दिन स्टेप इन रखूँगा उसके अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर, बूम आई गेट फॉलोअर्स, आई गेट द क्या नाम है, व्यूज़ आई वांट एंड थिंग्स आई वांट। हालांकि मुझे उस सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता अभी। क्यों नहीं फ़र्क पड़ता? इट्स नॉट इन अ इगोइस्टिक वे और एनीथिंग लाइक दैट, इट्स जस्ट बिकॉज कि मैं वो चीज़ें करना चाहता हूँ फॉर यू गाइस।
मुझे इस सब से क्या गेन है? छोटा सा गेन है कि फेम मिल गया। भाई नहीं भाई, आपकी ज़िंदगी अच्छी होती है, मुझे अल्लाह बेहतर कर देगा, ठीक है। बट मैंने डिसिप्लिन तो अपना नहीं छोड़ा ना। मैं आज भी मैं इसी सोच में लगा रहता हूँ कि मैं कैसे बेहतर हो सकूँ, मैं कैसे अच्छा, पता है कैसे कर सकता हूँ। ये यूट्यूब वीडियोस सबसे, इस सब चीज़ का जो मैं आज बोल रहा हूँ कि डिसिप्लिन 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 डिसिप्लिन, ये उसकी सबसे बड़ी बुनियाद है कि मैं खुद से बता रहा हूँ। मैं कल वीडियो नहीं डाल सका, हर्डल आ गया, नहीं बना सका। मैं दोस्तों ने मुझे ले गए थे, नहीं बना सका। पर उसी रात में बैठा मैं बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ? ताकि मैं तो एग्जाम्पल बन सकूँ। जो लोग मुझे 4 लोग आके देखते हैं, जो 4 लोग आके मुझे देखते हैं, उनके लिए तो मैं एग्जाम्पल बन सकूँ कि यार हाँ मैं कर रहा हूँ, तुम भी करो यार, तुम भी करो। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बच्चे को चीनी खाने से मना नहीं किया, क्योंकि वो उस दिन खुद चीनी खा रहे थे, और अगले दिन उसी बच्चे को मना किया कि मत खाओ, मत खाओ। देयर इज द प्रूफ। मैं खुद कर रहा हूँ ना, मैं खुद कर रहा हूँ ना, तभी तो आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप भी तो करो। क्या हो जाएगा? कुछ भी तो नहीं होगा। लोगों से डर है, लोग बोलेंगे ओ थोड़े से आप हेल्दी हो तो आप जिम जा रहे हो, क्या बोलेंगे? मोटा आ गया जिम के अंदर। बट यही हेल्दी बंदा 6 महीने बाद फिट होके आ जाएगा तो लोग क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे जा लड़के का डिसिप्लिन तो चेक करो, लड़के की कंसिस्टेंसी तो चेक करो, लड़के ने जोर नहीं तोड़ा। और मज़े की चीज़ बताऊं, जिस वक्त मैं जिम करता था ना, मुझे मौत पड़ती थी जिम कभी कभार जाते हुए, मौत पड़ती थी। पर सच बताऊं, मुझे पता था कि मैंने 6 मंथ्स बाद समर के अंदर, मैंने विंटर्स में स्टार्ट की थी, मैंने समर्स के अंदर बेहतर होना है। तो उस दिन का जो मुझे दर्द होता था, मुझे जो आलसीपन होता था, जो चीज़ मुझे उस टाइम पर होती थी, मैं क्या करता था? मैं सिंपल एंड स्ट्रेट उस पेन को अपने लॉन्ग टर्म गेन के साथ जोड़ देता था। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आज का दर्द सिर्फ आज का है, पर जो मुझे 6 महीने बाद खुशी मिलेगी अपने इसी डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी को फॉलो करते हुए, वो बहुत बड़ी होगी। वो बहुत बड़ी होगी, इतनी बड़ी होगी कि लोग आके मुझे शाबाशी देंगे, लोग मुझे आके शाबाशी देंगे। भाई जो कोई काम करने लगते हो, डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी तो अपनी जगह पर है, सब कुछ अपनी जगह पर है, वो करना है। डिसिप्लिन इज जस्ट शोइंग अप वन मोर टाइम। डिसिप्लिन इज जस्ट शोइंग अप वन मोर टाइम। जब दिल नहीं कर रहा तब भी जाना है, जब दिल कर रहा है तब तो जानना ही जानना है, जब नहीं कर रहा तो उससे ज्यादा जाना है। जब लोग आपको बोल रहे हैं कि भाईजान क्या फर्क पड़ेगा यार, छोड़, खा, बॉडी जो तू बना रहा है हमें पता है, तब आपके दिल में पता हो कि हाँ नहीं भाई मैं अपनी डाइट नहीं छोड़ सकता। क्यों नहीं छोड़ सकता? क्योंकि मैं डिसिप्लिन्ड बंदा हूँ, मैं कंसिस्टेंट हूँ अपनी इस प्रोग्रेस के साथ, मैं इसके साथ पक्का हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगा। और जब बंदा भी अड़ जाए ना, ठीक है, तो मेरे अल्लाह पाक की ज़ात भी उसको मदद करती है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम अपने लिए अच्छा चाह रहे हो, तुम एक्चुअली अपने लिए मेहनत कर रहे हो, तुम्हें सिला ना मिले, तुमने डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी अपनी ज़िंदगी के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दी और तुम्हें अल्लाह तुम्हारा साथ ना दे, ये हो कैसे सकता है? तुम्हें ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने सब वो गलत काम छोड़ दिए और तुम एक सीधी राह पे लग गए कि तुम अपने आप को बेहतर करोगे। और हर दिन जब जब तुम्हें ठोकरें पड़ी, जब जब तुम्हें मुश्किलात पेश आई और कभी कभार खुद से पेश आई, अल्लाह तुम्हारा साथ ना दे, अल्लाह तुम्हें उसमें से खींच के बाहर ना निकाले कि मेरे बंदे ने इतने अरसे मेहनत की, आज उससे नहीं हो पा रहा, मैं उसको ना खींचूं, कैसे हो सकता है? मैं उसको खींच के बाहर ना निकालूं, कैसे हो सकता है?
और मेरे भाई विल पावर इतनी ज़्यादा लिमिटेड है ना, लोग कहते हैं विल पावर होनी चाहिए, भाई मैं जानता हूँ विल पावर एक टाइम पर आकर ख़त्म हो जाती है। सिंपल स्ट्रेट सी बात है, हकीकती बात है, विल पावर ख़त्म हो जाती है, मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है। डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी एक वाहिद चीज़ है जो आपकी रूटीन बिल्ड करती है, और रूटीन से आप आउट हो जो तो आपको मरोड़ उठना शुरू हो जाते हैं, पेट के अंदर मुझे उठता है। जैसे मुझे पता है जिन लोगों को डिसिप्लिन के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारनी आ जाए ना, उनको मरोड़ उठते हैं। अगर इधर से उधर कोई चीज़ हो जाए, रूटीन उनकी डिस्टर्ब हो जाए, उनको मरोड़ उठते हैं, विल पावर ख़त्म हो जाती है। तो अपने इर्द गिर्द एनवायरनमेंट डिज़ाइन करो। एनवायरनमेंट डिज़ाइन इस तरीके से कि भाईजान आपके दोस्त नहीं जाते ना, बोलो बस से नो टू देम कि भाई ठीक है तुम नहीं जाते, इट्स फाइन, हम तो 1.5-2.5 घंटे मैं 1.5 घंटा अपना मैं निकाल रहा हूँ जस्ट फॉर द जिम, ठीक है, और मैं इसके बाद तुम्हें ज्वाइन कर लूँगा। फिर देखो कौन साथ टिकता है तुम्हारे, फिर देखो कौन टिकता है। ये चीज़ें हैं, ये वो चीज़ें हैं जो करनी पड़ती हैं हमें बेहतर बनने के लिए। और लोग समझते हैं कि डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी इन सब चीज़ों के अंदर आती है, इन सब चीज़ों से उसकी लिंकेज है कि भाई हम जिम के अंदर डिसिप्लिन हो जाएं, हम डाइट के अंदर डिसिप्लिन हो जाएं, कंसिस्टेंट हो जाएं, हम वही चीज़ करें जो हम करते हैं। पर नहीं ना यार, कभी कभार तो लोगों के साथ भी ये चीज़ मैटर करती है। तो इतने लोग मिलेंगे रूड, आपको इतने लोग मिलेंगे रूड, इतने लोग मिलेंगे रूड, बिकॉज हाँ हम डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में उठते हैं, और कभी कभार हमें लोग पसंद ही नहीं आते, मुझे भी नहीं आते। ये नहीं है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा सेंट इंसान हूँ, मुझे भी नहीं आते, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं उनके साथ बुरे सलूक करूँ, ये तो नहीं है ना। लोग ये भूल जाते हैं कि डिसिप्लिन सिर्फ जिम, खाने, हेल्थ, रूटीन इसके अंदर नहीं है। डिसिप्लिन आपकी इमोशंस को कंट्रोल करना, हाउ यू आपके खलूस के साथ आप कैसे लोगों को ट्रीट कर रहे हो, लोगों के साथ आपका कैसा बर्ताव है, इसके अंदर भी डिसिप्लिन है। कोई आपको जहर से कोड़ा, मैं कहता हूँ कोड़े से कोड़ा बंदा मिल जाए और आपकी ज़ुबान उसके लिए उतनी ही मीठी हो जितनी आपके अपने घर वालों के लिए मीठी हो, ये है डिसिप्लिन, इसे कहते हैं डिसिप्लिन। आपने अपने इमोशंस कंट्रोल करने सीख लिए, ये है डिसिप्लिन। जब आपको लोग बुरा भला कह रहे हैं, आपको ये पता है कि आपका ईमान है, आपका तवक्कल है कि भाईजान मेरा रब की ज़ात ही इज़्ज़त देती है और इज़्ज़त लेती है, वो ही इज़्ज़त देने वाली है, और अगर वो लेगी वो ही लेने वाली है। यह आपका डिसिप्लिन इधर भी आता है जहाँ पर आप ये सोचते हो कि भाई अल्लाह ये है जो भी हो रहा है मेरे साथ, अल्लाह की बेहतरी है, हर काम में अल्लाह की बेहतरी है, हर काम में अल्लाह की बेहतरी है। ये है डिसिप्लिन। और हम लोग भी वो लोग हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। आज से कुछ साल पहले तक मैं भी यही कर रहा था, सोचता था डिसिप्लिन वर्ड जुड़ा हुआ सिर्फ जिम के साथ, डाइट के साथ, इन चीज़ों के साथ, पर डिसिप्लिन इस सब के साथ नहीं है। डिसिप्लिन आपकी इमोशंस, आपकी ईमान, आपकी नमाज। और जहाँ तक मुझे नमाज का याद आता है, सच बताऊँ तो नमाज मुझसे भी इतनी 3 टाइम पढ़ ली, 2 टाइम पढ़ ली, पर आजकल मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा हूँ। आज से तकरीबन कुछ साल मतलब हो गया, मुझे कुछ अरसा हो गया जिसमें मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहा हूँ। और वो कैसे? छोटा सा स्टेप लिया यार, छोटा सा स्टेप लिया, अपने आप को एक रूटीन डेवलप करवाई कि यार हारून, इट जस्ट टेक्स 5 minutes to just show up in front of the being that is responsible for everything that happens in your life. 5 मिनट शो होना है तुम्हें सामने। 5 मिनट की तू अटेंडेंस नहीं लगवा सकता, इतना तू जाहिल है, इतना तू आलसी है। And I started to show up.
एंड मैंने नोट भी किया, मैंने अपनी प्रोग्रेस थोड़ी सी नोट भी की इस नमाज वाले मामले में। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, अब मैं नमाज ना पढ़ूँ मुझे यहाँ में रोड उठते हैं, मुझे मसला स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेरी रूटीन का पार्ट बन चुकी है। मुझे पता है कि मैं जॉब अगर कर रहा हूँ ना तो उसमें 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते नमाज के टाइम निकालते हुए। मुझे पता है कि मैं दोस्तों के साथ बैठा हूँ ना, मुझे 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे मस्जिद के पास, मस्जिद जाकर हो कराने में। समझ रहे हो? 15 मिनट भी लग गए तो कौन सी मेरी ज़िंदगी के कुछ हो गया है? क्या हो जाएगा? कुछ भी तो नहीं होगा। सो दिस इज डिसिप्लिन। मैं फिर से बोलूँगा, इस दुनिया के अंदर सब लोग जानते हैं कि क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या चीज़ उनको करना है ताकि उनकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए, पर 90% उधर के उधर ही हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते तो हैं पर वो ये भूल जाते हैं कि करना भी होता है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ द पीपल अराउंड यू एंड स्टे डिसिप्लिन्ड।